गुड इवनिंग कैट वॉरियर्स, माय नेम इज राहुल सूरी एंड आज का क्या है हिसाब? मॉड्यूलस इन 10 मिनट्स। मेरा एम ये है कि आपको कम से कम 3 मार्क्स गारंटी कराऊं मैं क्वांट में इन 3 सेशंस में। एक सेशन हम पहले कर चुके हैं मॉड्यूलस का, एक हम आज करेंगे और एक हम कल भी करेंगे। द आइडिया इज वेरी सिंपल कि मॉड्यूलस से एक क्वेश्चन आना इज अ वर्चुअल गारंटी। 99+% चांस है कि मॉड्यूलस का एक क्वेश्चन आएगा। किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे ये मैंने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था। उन टाइप के क्वेश्चंस में एक एक करके आपको करा रहा हूं। पहले सॉल्विंग इक्वेशंस हमने डुअलिटी से कई बार करके देख लिया, उसका डाउट हम अभी देखेंगे। फिर थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस मॉड के हम देखेंगे एंड देन एरिया अंडर द ग्राफ के क्वेश्चंस हम थर्ड सेशन में देखेंगे। ठीक है, तो ये तीनों चीज करने के बाद मॉड्यूलस में और कोई कॉन्सेप्ट गैप आपका नहीं रह जाएगा। बहुत ही कम चांस है, इनफिनिटेसिमल जीरो स्मॉल चांस कि मॉड्यूलस का क्वेश्चन नहीं आएगा। मॉड्यूलस का क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। इट्स अ फेवरेट टॉपिक। व्हाई? बिकॉज इट टेस्ट योर कॉन्सेप्ट, इट टेस्ट योर कॉम्पिटेंस, इट टेस्ट कि आप स्ट्रेस में कोई गलती तो नहीं करते, क्योंकि मॉड्यूलस डिफिकल्ट नहीं है, पर अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो कंफ्यूजिंग जरूर है, और वही मेरा काम है कि आपको कंफ्यूज नहीं होने देना है। तो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद अ स्मॉल 10 सेकेंड रिवीजन कि हमने क्या किया। हमने क्वेश्चंस के टाइप देखे, हमने नंबर लाइन पे देखा कि मॉड का जब a माइनस बी होता है मॉड के अंदर, मतलब इट इज टॉकिंग अबाउट द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू नंबर्स। इस आइडेंटिटी को हम अभी यूज करेंगे। नेक्स्ट हमने क्या किया, हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था। इस क्वेश्चन पे विवेक has given a comment on the video. विवेक, if you are listening, please listen very carefully. आपका जो पॉइंट है उसके नीचे एक और कमेंट है। अगर आप -2 की वैल्यू इस इक्वेशन में डालेंगे, यू विल गेट 5x²। लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड बैलेंस हो जाएगा। दैट इज वन फुल प्रूफ चेक। बट कंसेप्चुअली मैं ये कहना चाह रहा हूं, आप प्लीज देखिए, आपने बोला कि इट इज शुड बी ग्रेटर देन 0। यहाँ क्वेश्चन में कहीं पे भी वो कंस्ट्रेंट नहीं है कि x हैज टू बी ग्रेटर देन 0। वो पूछ रहा है हाउ मेनी इंटीग्रल सॉल्यूशंस। ही इज नॉट सेइंग नॉन जीरो और ही इज नॉट सेइंग ग्रेटर देन 0, ही इज नॉट सेइंग नॉन नेगेटिव। ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ इंटीग्रल सॉल्यूशंस पूछा है, तो इनमें से हाफ एंड माइनस हाफ वी कैन रिमूव। सेकेंडली व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस इज, जब हमने इक्वेशन पे माइनस लगा के साइन किया, कि जब हमने डुअलिटी में -x कंसिडर किया तब आंसर -2 आया है। आप प्लीज समझिए कि इस इक्वेशन में माइनस डाल के माइनस आंसर आया है, दैट इंडिकेट्स कि वो सही आंसर है। सो कंसेप्चुअली बेटा प्लीज अंडरस्टैंड कि दिस -2 विल बी इंक्लूडेड। द राइट आंसर इज 3। आपने कमेंट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा दैट यू एंगेज विद द वीडियो, यू ट्राई टू पुट फॉरवर्ड योर पॉइंट। बट अगर आप लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड अलग अलग कैलकुलेट करेंगे -2 डाल के, देन एंड कंसेप्चुअली ऑल्सो -2 शुड बी वन ऑफ द इंटीग्रल सॉल्यूशंस एंड दैट्स व्हाई द आंसर इज 3। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है, I welcome you to write to me on the comments and I will try to respond it in the next video as well. ठीक है, नेक्स्ट हमने एक और क्वेश्चन किया। ये बहुत इजी क्वेश्चन था, मैंने आपको 30 सेकंड में करके दिखाया था। अब हम जो 2 क्वेश्चन करेंगे उसको हम कंसेप्चुअली समझेंगे। ठीक है, नाउ बिफोर मूविंग टू द एक्चुअल क्वेश्चंस, बॉस कैट एकदम सर पे है। -60 डेज हो चुके हैं। यहां पे हमने 60 डेज की स्ट्रेटेजी लगाई है, मैंने और जूही ने। प्लीज गो एंड वॉच दिस वीडियो। आइडिया बहुत सिंपल है, कहां खड़े हो कहां जाना है, वो जो डिस्टेंस है वो तय करना जरूरी है। कहां खड़े हो कहां जाना इज द थिंग दैट आपको सबको पता है। कहां खड़े हो वो कैसे पता चलेगा? यहां से और यहां से। ये है 2024 वालों के लिए जिन्होंने ठान ली कि 2024 में ही कैट फोड़ना है। प्लीज कम एंड ज्वाइन दिस प्रोग्राम। द आइडिया इज आप जहां भी खड़े हैं, कैट एंड एनी अदर मैनेजमेंट एंट्रेंस टेस्ट और उसके बाद की भी तैयारी इंटरव्यू प्रोसेस की, विल गेट यू डन हेयर। सेकेंड थिंग, जो 2025 के लिए टारगेट कर रहे हैं, देयर इज नो बेटर ऑफर। हम आपको 2025 की तैयारी कराएंगे विच इज ऑलरेडी 50% ऑफ। खुदा ना खास्ता आपका 2025 में नहीं होता है टॉप आईएम्स में, 2026 की तैयारी इज ऑन अस, इज ऑन अनअकैडमी। एंड अगर आप 2025 में फोड़ के टॉप आईएम्स चले जाते हैं, वी रिटर्न यू द मनी विच इज ऑलरेडी एट 50% ऑफ। सो दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। देयर इज नो बेटर ऑफर इन द मार्केट फॉर 2025 कैट प्रिपरेशंस। ठीक है, एंड उन 2025 के कैट प्रिपरेशंस के लिए वी आर स्टार्टिंग अ बैच विद सम ऑफ आवर बेस्ट एजुकेटर्स। The batch starts on September 29th. Don't miss even a single class. आज से लेके कैट 2025 में जो 1.5 साल का टाइम है, 15 महीने का टाइम है, उसमें यू हैव टू मेक श्योर कि 99.99%, 99.99 परसेंटाइल या 100 परसेंटाइल इज नॉट इवन अ क्वेश्चन। स्टार्ट टुडे। ठीक है, नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन ऑफ द डे। ये है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैंने क्यों चूज किया, ये 2022 के आई थिंक स्लॉट 1 का पेपर, कैट के पेपर में से क्वेश्चन है। आइडिया बहुत सिंपल है। दिस इज द ब्यूटीफुल क्वेश्चन। ठीक है,
अभी एक सेकंड के लिए आप इसमें ऑप्शंस में मत देखिए। जब ये क्वेश्चन आपको कैट में आएगा, मैं बिल्कुल आपको कह रहा हूं, आई एम अर्जिंग यू, आई एम टेलिंग यू, इफ यू अलाउ मी टू, कि सॉल्व इट बाय द ऑप्शंस। ऑप्शंस आप सॉल्व करेंगे, इसका आंसर फटाफट आ जाएगा, मैं वो आपको करके दिखाऊंगा 1 मिनट में। बट ऑप्शंस पे जाने से पहले एक बार हम कंसेप्ट डिस्कस कर लेते हैं, बिकॉज दिस कंसेप्ट इज ब्यूटीफुली रिफ्लेक्टेड इन दिस क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ये ऑप्शंस भी हैं, इस ऑर्डर में ऑप्शंस नहीं थे कैट के पेपर में, मैंने ऑर्डर ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया है ताकि आपको मैं समझा सकूं कि व्हाट इज द राइट वे टू गो अबाउट इट, वो भी अलग है। बट द आइडिया इज कि इस क्वेश्चन को अगर आप अच्छे से कंसेप्चुअली सॉल्व कर लेंगे, मुझे लगता है कि मॉड्यूलस का आपका पूरा कंसेप्चुअल क्लैरिटी आ जाएगी और गलती करने का चांस एटलीस्ट कंसेप्ट में गोज डाउन टू 0। चलो आइए देखते हैं क्या कह रहा है। सो बेसिकली क्या है कि एक आपको इक्वेशन दिया है, बट वो इक्वेशन इज इन x एंड a बोथ, ये ध्यान रखिएगा। एंड वो पूछ रहा है कि fx कैन बी मैक्सिमम 100 एट व्हाट वैल्यू ऑफ a। सबसे पहली बात तो है, जिनको भी अलजेब्रा से हल्का सा भी डर लगता है वो बोलेगा सर यार वैसे तो x जो होता है वो वेरिएबल होता है, यहाँ पे a को वेरिएबल कर दिया आपने। बात आपकी सही है, ये क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड है, ऑप्शन से ही सॉल्व करना है, लेकिन कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए लेट्स जस्ट डिस्कस किए क्या कह रहा है। ठीक है, अभी के लिए आप देखिए, सबसे पहली चीज है 0 इज लेस देन इक्वल टू a इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 100। ठीक है, एंड आप नोटिस करेंगे बीच में इसमें 50 भी डाल दिया है, तो गेम जो है वो नंबर लाइन का। आपको ये समझ में आ गई ये बात, आपको क्लियरली दिख रहा है कि 50 100 0 सब इधर है। तो अब बिकॉज ये 0 इज लेस देन a इज लेस देन x ये हमको गिवन है, मतलब x माइनस a जो है दैट विल बी अ पॉजिटिव नंबर, x माइनस 100 कैन बी अ पॉजिटिव और अ नेगेटिव नंबर, बट x माइनस a माइनस 50 जो है ये हमको अननोन है। तो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेट अस जस्ट ओपन, तो ये x माइनस a जो है ये पॉजिटिव आएगा, ये माइनस x प्लस 100 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 100 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x। अगर इक्वल भी है तो 0 आ जाएगा, देन तो की कोई दिक्कत नहीं है, बट अदरवाइज 100 इज ग्रेटर, तो होगा क्या, प्लस x एंड माइनस x कैंसिल हो गए, ये जो दो टर्म है इसका आउटपुट आ जाएगा 100 माइनस a। तो ये वाला जो पार्ट है 100 माइनस a, दिस इज नाउ फ्री ऑफ x, इसमें x का कोई लेना देना नहीं है, ये एक नंबर फिक्स हो गया। ठीक है, बात खत्म। जो बाकी है उसमें मैंने बहुत बार आपको कहा है कि आप ऐसा लिख लीजिए x माइनस a प्लस 50, ये एक नंबर बन गया, इसका डिस्टेंस। सो दिस इज द सेकंड टर्म विच इज वेरिएबल। समझ में आ गई आपको बात? अब देखिए कहना क्या चाह रहा हूं मैं, 100 माइनस a जो है वो फिक्स क्वांटिटी है, x माइनस a प्लस 50 जो है वो वेरिएबल क्वांटिटी है इन a नॉट इन x, इन a, क्योंकि अभी वो हमको a पूछ रहा है। क्या क्या हो रहा है कि a की एक ऐसी वैल्यू ढूंढो जहां पे ये जो टोटल डिस्टेंस है 100 माइनस a फिक्स डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस गोज टू 100, दैट इज व्हाट ही इज आस्किंग अस। ठीक है, बहुत सिंपली हम क्या करेंगे, एक फटाफट से नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, लेट अस जस्ट ड्रॉ दिस नंबर लाइन। यहां पे 0 है, यहां पे 100 है, कहीं पे a है, कहीं पे x है, और मान लीजिए यहां पे 50 है। अभी ये एक मैंने जनरल ड्रॉ किया है, a और x यहां भी हो सकते हैं, a और x यहां भी हो सकते हैं। अभी ये जनरल ड्रॉ किया है, जस्ट पहली चीज जो आपके दिमाग में आएगी सिर्फ, इसका मतलब ये नहीं है कि 50 इज बिटवीन a एंड x, अभी एक जनरल ड्रॉ किया है। वो कहना क्या चाह रहा है आप देखिए, 100 माइनस a फिक्स हो गया, ठीक है, x माइनस a प्लस 50, मतलब व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन x एंड a प्लस 50। एक मिनट के लिए a प्लस 50 को आप भूल जाइए, आप देखिए 0 टू 100 में व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस दैट कैन हैपन, इट कैन बी 100। ठीक है, a कैन बी 0, x कैन बी 100, x माइनस a में, बट a प्लस 50 है, तो एक अगर 0 भी है, लीस्ट हमको डिस्टेंस मैक्सिमाइज करना है x और a प्लस 50 में। ठीक है, और a और x जो है वो 100 से नीचे है और 0 से ऊपर है, हमको डिस्टेंस मैक्सिमाइज करना है। मतलब यह है कि मैं x को दूर ले जाऊंगा और a को यहां ले आऊंगा, पर a को अगर मैं 0 भी ले आया तो मैं 50 तक ही पहुंचा, क्योंकि a प्लस 50 तो 50 हो जाएगा, तो मैक्सिमम डिस्टेंस इज 50। कहने का मतलब क्या है ये समझिए कि ये जो वेरिएबल वाला पार्ट है इसको मैं एक सेकेंड के लिए ग्रीन से हाईलाइट कर देता हूं। ये जो वेरिएबल पार्ट है इसकी वैल्यू हो सकती है मैक्सिमम 50 और मिनिमम क्या हो सकती है, ऑब्वियसली x कुड बी इक्वल टू a प्लस 50, a कुड बी 0, a कुड बी 25, x कुड बी क्या कहते हैं 75, a प्लस 50 काम खत्म हो गया, 0 हो सकती है। तो 0 मिनिमम पक्का है, अपने को क्लियर है, और 50 मैक्सिमम है। नाउ अब हमको क्या मिल गया,
वी हैव गॉट टू पार्ट्स, एक जगह फिक्स्ड है और एक जगह ये मैक्सिमम है। तो मैक्सिमम कहां पे होगा? a प्लस 50 पे। आइडिया क्या है? a अगर 50 होगा, ये अगर 100 हो जाएगा, तो आंसर विल कम टू 100 मैक्सिमम। देखिए समझने की प्रॉब्लम क्या है, इसलिए कॉम्प्लिकेट इसलिए कर दिया है क्योंकि x एंड a दोनों में ये वेरिएबल डिस्टेंस है। नाउ अगर आप इसको ऑप्शन से देखते हैं बहुत सिंपली, अगर 0 है, मैक्स a की वैल्यू 0 है, ठीक है, तो a की वैल्यू 0 का मतलब क्या है? आप यहां पे 100 आ गया, यहां पे 0 आ गया, x माइनस 50 का मॉड, x माइनस 50 का मॉड 0 है, तो x कुड भी 100, तो आंसर 150 आ जाएगा। आप देखिए 150 आ सकता है आंसर, सिंपल सी बात है। फिर अगर आप देखेंगे x इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 25, a इज इक्वल टू 25 में ये हो जाएगा कितना? 75, 75, a प्लस 50 यहां पे हो जाएगा 75, x माइनस 75, इट कैन स्टिल गो टू मोर देन 100 इजीली, तो ये भी आंसर नहीं है। अब अगर आप 50 डालते हैं a को एग्जैक्टली, तो 100 माइनस a, ये फिक्स डिस्टेंस हो जाएगा 50, x माइनस 100 हो जाएगा। यहां पे अगर x की वैल्यू 100 है तो मैक्सिमम वैल्यू 100 आ जाएगी। सो द ओनली क्राइटेरिया दैट मीट्स आवर रिक्वायरमेंट इज दिस। आप समझिए वो क्या बोल रहा है, a की कौन सी वैल्यू है जहां पे fx कैन गो मैक्सिमम टू 100, तो x जब 100 होगा जो उसकी मैक्सिमम वैल्यू है, तब भी fx 100 ही आएगा। सी 3 कंस्ट्रेंट्स है, पहले x एंड a 2 वेरिएबल हैं, एंड देन डिस्टेंस के ऊपर भी कंस्ट्रेंट है। तो आपको ये मल्टीपल लेयर का क्वेश्चन है। प्लीज अगर कैट में ऐसा क्वेश्चन आए, गो टू द ऑप्शंस फर्स्ट। आई एम नॉट सेइंग कि आपको कंसेप्चुअली सॉल्व करना है, बट कॉन्सेप्ट समझना है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब आप इसको 100 डाल देंगे a को, ये हो जाएगा 0, x माइनस 150 हो जाएगा। अगर x 0 तो नहीं हो सकता, 100 डाल दिया, आंसर फिर 50 आएगा। 50 आएगा मतलब आपकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 100 नहीं पहुंच रही है। तो दिस ऑप्शन इज नॉट ऑल्सो कंपैटिबल विद द स्टेटमेंट। देखिए कहने का मतलब क्या है, जब आपने ऐसा क्वेश्चन देखा, सबसे पहले ऑप्शन ट्राई कर लीजिए, इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं एक और क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जिसमें ऑप्शंस आपकी हेल्प नहीं करेंगे, लेकिन ये कंसेप्ट समझना जरूरी है डिस्टेंस का। अगर ये डिस्टेंस का कंसेप्ट क्लियर है, आपको ऑप्शंस छांटने में भी आसानी होगी। जैसे अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है, आपको पता है कि 0 नहीं हो सकता, आपको पता है कि 100 भी मुश्किल है क्योंकि a वहां तक चला गया 0 आ जाएगा, तो नंबर लाइन का आपको समझ में आ गया, तो आप एटलीस्ट कंसेप्ट भी जल्दी छांट सकते हैं। ठीक है, सो दैट इज द आइडिया, जस्ट बी कंसिस्टेंट ऑन द कॉन्सेप्ट। आपको अगर याद है कि दिस इज द लाइन, दिस इज द टोटल डिस्टेंस, दीज आर द 2 सेगमेंट्स, आपका काम आसान हो जाएगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट वॉज अ टफ क्वेश्चन, इट इज बाय नो मीन्स एन इजी क्वेश्चन, क्योंकि 3 लेयर हैं इस क्वेश्चन की। आप ऑप्शन से ही करेंगे इस क्वेश्चन को, ऑप्शन से ही करना है इस क्वेश्चन को। कॉन्सेप्ट करके हीरो बनने की जरूरत नहीं है, बट समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन, ब्यूटीफुल क्वेश्चन। क्यों ब्यूटीफुल है मैं आपको 1 सेकंड में बताता हूं। लेट मी जस्ट गो टू द व्हाइट पेन अगेन। आइए नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। द लार्जेस्ट वैल्यू फॉर विच द इक्वेशन x प्लस a का मॉड x माइनस 1 का मॉड इज इक्वल टू 2। ठीक है, देखिए एक हमको 1 तो मिल गया, 1 तो हमको पक्का है, तो यहां पे हम 1 मार्क कर लेते हैं। ठीक, आई एम सॉरी मेरे से गलत मार्क हो गया, यहां पे हम 1 मार्क कर लेते हैं, यहां पे हम 0 मार्क कर लेते हैं। ठीक है, अब वो बोल रहा है x प्लस a, तो सबसे पहली बात तो जब x प्लस a लिखा है तो हमको पहले ही माइनस करना है, तो हम इक्वेशन को क्या लिख लेंगे, मॉड ऑफ x माइनस माइनस a प्लस मॉड ऑफ x माइनस 1 इज इक्वल टू 2। कहने का यह मतलब है कि 1 और माइनस a से जो डिस्टेंस है, x का डिस्टेंस, समझिए मेरी बात को, समझिए मेरी बात को। लेट अस से 1 सेकंड के लिए, बिकॉज a के सामने माइनस है, बिकॉज a के सामने माइनस है, इसलिए मैं 0 के पीछे लिख रहा हूं। हो सकता है कि a की वैल्यू -3 और यहां पे +3 हो जाए, ठीक है, वो पॉसिबिलिटी है, बट बिकॉज माइनस है इसलिए मैं यहां लिख रहा हूं। आपको उससे कंफ्यूज नहीं होना है, जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ सेकंड। लिख लीजिए यहां पे ये है नंबर -a, -a है मतलब a पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, 1 सेकंड के लिए देखिएगा। अब वो क्या कहना चाह रहा है कि x एक ऐसी जगह है लाइन में कहीं, x एक ऐसी जगह है लाइन में कहीं जहां पे x का डिस्टेंस फ्रॉम माइनस ए एंड x का डिस्टेंस फ्रॉम 1, दोनों को अगर आप जोड़ देंगे तो आंसर 2 आएगा। दैट इज व्हाट इट इज सेइंग, ये लाइन सेगमेंट प्लस ये लाइन सेगमेंट इज इक्वल टू 2। समझी मेरी बात, जो हमने आइडेंटिटी देखी थी, दैट इज व्हाट इट इज सेइंग। पॉइंट क्या है कि -a और 1 के बीच में x को लाई करना पड़ेगा।
आप सोचिए अगर x यहां पे होता, अब -a और 1 के बीच में जो डिस्टेंस है वो आपको हमेशा 2 लाना है। इनफिनाइट सॉल्यूशन, इनफिनाइट सॉल्यूशन का क्या मतलब है, x की कुछ भी वैल्यू, x 100 भी हो जाए तो भी आंसर 2 आना चाहिए। क्या वो पॉसिबल है? नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल। इट इज पॉसिबल ओनली इफ ओनली अगर x लाइज इन दिस रीजन, x अगर 1 और -a के बीच में है तभी x की इनफिनाइट सॉल्यूशन होते हैं, क्योंकि x का कोई भी सॉल्यूशन होगा तो a के सॉल्यूशन पे डिपेंड करेगा। अगर मान लीजिए ये 1 है और a 10 है, ठीक है, और 10 और a के बीच का जो डिस्टेंस है उसको आपको 2 करना है, तो देन x की a की वैल्यू आएगी। समझ में आई बात? आपको x की इनफिनाइट वैल्यूज नहीं मिल सकती, तो a की कौन सी वैल्यू है, a की कौन सी वैल्यू है इसके ऊपर अपने को डिपेंड नहीं होना। दैट इज व्हाट दिस इक्वेशन इज सेइंग। इनफिनाइट x का सॉल्यूशन, इमटेरियल a की क्या वैल्यू है, आंसर इनफिनाइट आना चाहिए, x के इनफिनाइट सॉल्यूशन होना चाहिए। ये मैं अभी आपको इक्वेशन से सॉल्व करके भी दिखाऊंगा 1 सेकंड में। आइडिया क्या है, आपको इससे ये समझ में आना चाहिए x हैज टू बी बिटवीन 1 एंड -a। अब x अगर बिटवीन में है तो 1 और -a के बीच का जो डिस्टेंस है वो 2 होना चाहिए। तो 2 कैसे हो सकता है? 1 से -1 विल बी 2, 1 से 3 विल बी 2, तो 1 से -1 2 हो गया, 1 से 3 2 हो गया। मतलब -a जो है, दिस इज -a, दिस इज -a, इट मींस कि a कैन बी इक्वल टू 1, -3, बिकॉज -a -1 है तो a 1 हो गया और 3 -a है तो a -3 हो गया, तो आंसर इज 1 और -3, द आंसर इज D1। देखिए बात क्या है समझने की, इसको भी आप ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हैं और इसको इक्वेशन को सॉल्व करने का भी तरीका मैं आपको बताऊंगा। बहुत सिंपल सी बात है, आपने अगर एक बार समझ लिया कि इनफिनाइट सॉल्यूशन का क्या मतलब है एंड अगर आपको ये लाइन सेगमेंट का कॉन्सेप्ट पता है, देन आपसे गलती नहीं होगी। अब मैं आपको इसको इक्वेशन वाइज भी सॉल्व करके दिखाता हूं। देखिए x माइनस माइनस ए एक्स प्लस ए, तो हम लिख रहे हैं x माइनस एक्स प्लस ए सॉरी का मॉड प्लस x माइनस 1 का मॉड इज इक्वल टू 2। सिंपल है। अब हमारे पास क्या क्या हो सकते हैं कॉम्बिनेशंस, प्लस एंड प्लस, ये दोनों मॉड प्लस हैं, प्लस एंड माइनस, माइनस एंड प्लस एंड माइनस एंड माइनस, यही 4 तरीके हैं अपने पास। अपन चारों करके देख लेते हैं फटाफट। प्लस एंड प्लस मतलब x प्लस ए प्लस x माइनस 1 इज इक्वल टू 2। दिस इंप्लाइज दैट 2x प्लस a इज इक्वल टू 3। इनफैक्ट 2x इज इक्वल टू 3 माइनस a। इसका x का एक ही सॉल्यूशन आएगा, a की वैल्यू क्या है उसके ऊपर डिपेंड करेगा x का सॉल्यूशन क्या है, तो प्लस प्लस में इंफिनिट सॉल्यूशन नहीं आएगा। ठीक है, अब इसको मैं रब कर देता हूं। अब हम लेते हैं प्लस एंड माइनस, x प्लस a माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू 2। x और x कैंसिल हो गया तो a हो गया इज इक्वल टू 1। ये देखिए हमारा एक आंसर आ गया। ठीक है, तो दिस इज वन ऑफ द राइट आंसर्स। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द राइट आंसर्स। इसको मैं 1 मिनट के लिए स्टोर कर लेता हूं। अब है माइनस प्लस, तो माइनस एक्स माइनस ए प्लस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 2, तो एक्स एक्स कैंसिल हो गया, a इज इक्वल टू आ गया 3। ठीक है, ये भी एक आंसर है हमारे, a इज इक्वल टू आ गया -3, ये भी एक आंसर है हमारे लिए। बट अब जब लास्ट में हम करेंगे माइनस माइनस, तो माइनस एक्स माइनस ए माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 2, इसमें भी x विल बी सम फंक्शन ऑफ a। कहने का यह मतलब है कि द ओनली 2 टाइम्स वेयर x इज इंडिपेंडेंट ऑफ a, कि कुछ भी हो जाए, x की कुछ भी वैल्यू हो, आंसर विल कम टू 2, इज आइदर a इज इक्वल टू 1 और a इज इक्वल टू -3। ऑब्वियसली द आंसर इज 1। देखिए, तो आप ये बात को समझिए, अगर आप नंबर लाइन से इसको समझ लेते ये करना कितना आसान हो जाता। बट आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड अगर आपको डुअलिटी ऑफ मॉड यूज करनी है। मैंने जब आपको पहले स्लाइड दिखाई थी, जो सबसे पहली स्लाइड थी जहां पे क्वेश्चंस है, मैंने कहा था कि आप जो सॉल्विंग इक्वेशंस यूजिंग डुअलिटी या रेंज डोमेन नंबर लाइन रिलेटेड, ये इंटरचेंजेबल हैं। दैट इज द आइडिया व्हाई आई एम कम्युनिकेटिंग मॉड्यूलस इन सच अ वे। द आइडिया इज वेरी सिंपल। आपको कॉन्सेप्ट याद रखना बहुत जरूरी है। अगर उस टाइम पे आप थोड़े से स्ट्रेस्ड हैं
या आपको लग रहा है कि इसका आंसर गलत हो रहा है, या ऑप्शंस इजी हैं, आपके पास टाइम नहीं है, व्हाटएवर इट माइट बी, गो टू द ऑप्शंस. एब्सोल्युटली, यू जस्ट डोंट हैव द फ्रीडम टू डू इट. आई वुड अर्ज यू टू डू इट, बट कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी होनी जरूरी है. अगर आपके कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी होगी, ऑप्शन से आपने कुछ गलत भी कैलकुलेट कर लिया, यू कैन रीचेक. देखिए इसके दोनों तरह से आंसर सही आ रहे हैं. समझ में आ रही है मेरी बात? दैट इज द आइडिया. सो आई होप यू गेट द आइडिया. अब बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है, आप कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, बट मैंने आपको बहुत बार बोला है, द डिफरेंस बिटवीन यू परफॉर्मिंग 95-90% इन कैट एंड गोइंग टू 98-99 इज द आइडिया ऑफ मॉक्स, मॉक्स एंड मॉक्स. तो उसके लिए व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज दिस. देखिए आपको करना क्या है, आपको आज से लेके कैट के बीच में अपने मॉक्स मैक्सिमाइज करने हैं, और उसको करने के लिए इससे बेटर तरीका कोई नहीं होता. मॉक्स में एक चीज जरूरी है, आपको याद रखनी है कि हर टाइप का मॉक देना है. डिफिकल्ट मॉक भी देना है, इजी मॉक भी देना है, और अपने आप को एनालिसिस करना है. उस दिन कैट का पेपर इजी आ गया तो आपको एक्यूरेसी और स्पीड पे काम करना है. अगर कैट का पेपर थोड़ा डिफिकल्ट आ गया तो आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी से सिर्फ 10-12 क्वेश्चन सॉल्व करने. व्हाट एवर द थिंग में भी, दो एक्सट्रीम्स के बीच में यू हैव टू प्ले, एंड दिस इज द बेस्ट वे टू डू इट. रजिस्टर फॉर दिस. एवरी काइंड ऑफ मॉक इज अवेलेबल. बहुत जरूरी है, अनअकैडमी से ज्यादा अच्छी क्वालिटी के वेरिड मॉक्स आपको नहीं मिलेंगे, एंड प्लस आपको पूरा एनालिसिस एंड पूरा टूल किट भी मिल रहा है. गो एंड सब्सक्राइब टुडे. एंड फॉर दिस कमिंग संडे वी हैव द ऑल इंडिया मॉक टेस्ट. गो एंड फाइंड आउट वेयर डू यू स्टैंड. मैंने जो 60 डे रोड मैप बताया था उसमें मैंने कहा था कहां खड़े हो वो उतना ही इंपॉर्टेंट है कि कैसे आगे जाना है, कहां जाना है सबको पता है. दिस विल टेल यू. ऑल इंडिया मॉक टेस्ट ये करना ही करना है. जरूर गो एंड इवैल्यूएट योरसेल्फ. हो सके तो 2 मॉक्स भी दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट द आइडिया इज यू शुड नो वेयर डू यू स्टैंड. सो आज के लिए इतना ही. अगले क्लास के लिए मॉड्यूलस पे वी विल डिस्कस दिस क्वेश्चन. बेसिकली आपको यह याद रखना है, विक्ट्री साइन. दिस इज द ग्राफिकल फंक्शन ऑफ y इज इक्वल टू मॉड x. इसको यूज करके वी विल सॉल्व ऑल दीज क्वेश्चंस. मैं आपको 2-3 शॉर्ट ट्रिक्स भी बताऊंगा. अगर उस टाइप का क्वेश्चन आ गया कैट में तो बल्ले ही बल्ले. ठीक है. So next session होगा on this, and with these 3 sessions your modulus के concepts are done. Every kind of modulus question that you can expect will be using these concepts or these formulations or some combination of that. उसके लिए फिर practice, mocks. आज के लिए इतना ही. Good night, good luck.